ये वीडियो शुरू होते ही मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ भरे मंदिरों, मीठी भक्ति की कहानियों और सुंदर देवताओं से ज़्यादा आपका मन अचानक माँ काली, काल भैरव या शमशान जैसे स्थानों की ओर खिंचता है? और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके भीतर छुपे उस रहस्य के लिए है जिसे आज तक आपने शब्द नहीं दिए। अब जरा कल्पना कीजिए एक सामान्य इंसान की कहानी जो बाहर से बिल्कुल आम दिखता है, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन रात को जब दुनिया सो जाती है तब उसका मन किसी अनजानी शांति, किसी अजीब सन्नाटे, किसी डर और आकर्षण के मिश्रण की ओर खिंच जाता है। उसे दीपक की लौ में नाचती परछाइयाँ डराती नहीं बल्कि बुलाती हैं। शमशान का नाम सुनकर घृणा नहीं बल्कि एक अजीब अपनापन महसूस होता है, और जब वो माँ काली या भैरव की तस्वीर देखता है तो डर नहीं बल्कि घर लौटने जैसा भाव आता है। यहीं से शुरू होता है इस विषय का असली रहस्य, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हर आत्मा समान नहीं होती, हर चेतना का संस्कार अलग होता है, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में मृत्यु, त्याग, वैराग्य, तंत्र, शमशान साधना या भैरव काली तत्व से गहरा संपर्क किया होता है। इसलिए इस जन्म में भी उनकी चेतना स्वाभाविक रूप से उन्हीं प्रतीकों की ओर खिंचती है। माँ काली और काल भैरव कोई डरावने देवता नहीं है, वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सत्य को सजा कर नहीं बल्कि नग्न रूप में देखना चाहती है, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच कोई झूठा पर्दा नहीं रहता, जहाँ अहंकार का विघटन ही साधना की पहली सीढ़ी है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति इन मार्गों की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने भीतर के अंधकार, भय, वासना, क्रोध, मृत्यु बोध और शून्यता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। शमशान साधना दरअसल मृत्यु की पूजा नहीं बल्कि मृत्यु के भय की समाप्ति है, और जिन आत्माओं ने पिछले जन्मों में या इस जन्म में गहरे आघात, अकेलापन, अस्वीकार, टूटन या जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ जल्दी देख ली होती है, वे बाहरी चमक से ऊबकर उस सत्य की ओर बढ़ती हैं जहाँ कुछ छिपा नहीं रहता। काली तत्व का अर्थ है समय, काल, जो सब कुछ निगल जाता है, और जो व्यक्ति भीतर से जानता है कि सब कुछ अस्थायी है वही इस तत्व से जुड़ पाता है। अब समझिए उस कहानी को जहाँ एक युवा जो हमेशा से ही समाज में अलग महसूस करता था, उसे नाच गाने, दिखावे, झूठी सकारात्मकता से चिढ़ थी, लेकिन जब उसने पहली बार भैरव का नाम सुना तो उसके भीतर एक अजीब स्थिरता आई, क्योंकि भैरव न्याय नहीं करते, वे सत्य को आईना दिखाते हैं, और जिन लोगों का जीवन बार बार टूटकर उन्हें सिखा चुका होता है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, वे करुणा से पहले सत्य चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं कि ऐसे लोग बचपन से ही गहरे सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मृत्यु क्या है, डर क्यों लगता है, समाज झूठ क्यों बोलता है। ये प्रश्न भक्ति के नहीं बल्कि तंत्र के प्रश्न हैं, क्योंकि तंत्र पलायन नहीं बल्कि साक्षात्कार है। माँ काली उन्हें आकर्षित करती हैं जो अपने भीतर के राक्षसों को मारना नहीं बल्कि देखना चाहते हैं, और भैरव उन्हें बुलाते हैं जो नियमों से नहीं बल्कि चेतना से जीना चाहते हैं। शमशान उस अंतिम सत्य का प्रतीक है जहाँ राजा और भिखारी, सुंदर और कुरूप, पवित्र और अपवित्र सब बराबर हो जाते हैं, और जिन आत्माओं ने इस समता को भीतर से स्वीकार कर लिया होता है वे वहाँ डरते नहीं बल्कि शांति महसूस करते हैं। ये आकर्षण किसी फिल्म, किसी किताब या किसी ट्रेंड से नहीं आता, ये स्मृति से आता है, आत्मा की स्मृति से। और यही कारण है कि जब ऐसे लोग पहली बार काली या भैरव का मंत्र सुनते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई भूली हुई भाषा फिर से याद आ गई हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है जिसे तोड़ना ज़रूरी है। ये मार्ग न तो शक्ति प्रदर्शन का है, न ही अंधकार से खेलने का, और न ही अहंकार बढ़ाने का, बल्कि ये सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि यहाँ आपको किसी देवता से पहले खुद से सामना करना पड़ता है। अब धीरे धीरे उस कहानी को समझिए जहाँ वही व्यक्ति जिसने काली में शांति पाई अगर अहंकार में चला जाए तो वही शक्ति उसे तोड़ भी सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि काली और भैरव को वही बुला सकता है जो टूटने के लिए तैयार हो, बनने के लिए नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक इस मार्ग से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे आकर्षण को समझते हैं लेकिन उत्तरदायित्व को नहीं। अब अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं
तो संभव है कि आप भी उन्हीं आत्माओं में से एक हो जिन्हें मीठे शब्द नहीं बल्कि कड़वा सत्य चाहिए, जिन्हें मोक्ष के पहले मुक्ति चाहिए, भय से मुक्ति, झूठ से मुक्ति, समाज के मुखौटे से मुक्ति। और यही इस वीडियो का असली उद्देश्य है, आपको ये याद दिलाना कि आपका आकर्षण कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे समझे बिना अपनाना सबसे बड़ा खतरा है। और अब इस पूरे विषय का सार समझिए इस निष्कर्ष में, काली, भैरव और शमशान साधना कोई बाहरी साधना नहीं बल्कि आंतरिक क्रांति है। ये उन लोगों को बुलाती है जिनकी आत्मा सजावट से नहीं बल्कि सत्य से बनी होती है, जिनके जीवन में दर्द शिक्षक बन चुका होता है, जिनके लिए मृत्यु डर नहीं बल्कि गुरु होती है, और जिनका मार्ग भक्ति से शुरू होकर तंत्र की आग से गुजरता है। अगर आप इस आकर्षण को महसूस करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप विशेष हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि ये मार्ग आपको या तो मुक्त करेगा या पूरी तरह तोड़ देगा। बीच का रास्ता नहीं है। इसलिए इस ऊर्जा को जानना, सम्मान देना और सही दिशा देना ही वास्तविक साधना है, न कि केवल प्रतीकों से खेलना। और अब अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हिला गया हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आपकी अनकही भावना को शब्द दे दिए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ एक काम जरूर करें, कमेंट में लिखें काल तत्व स्वीकार। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको वो सत्य मिलेगा जो हर कोई नहीं बोलता। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुँचाएं जिसे आप जानते हैं कि वो भी भीतर से इस मार्ग को महसूस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता। यही आपका पहला सचेत कदम होगा।